नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। भाव फल निरूपण, इन कुंडली के द्वादश भावों के फलादेश से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सिद्धांतों का अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। आइए कुछ और सूत्रों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में बैठा हो तो वह भाव का विनाश करने वाला होता है, और यदि ग्रह अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि या मित्र की राशि में बैठा हो तो भाव की वृद्धि करता है। अब ये भाव का विनाश और भाव की वृद्धि ये किस संदर्भ में कहा गया है? क्या होगा? क्या जिस भाव का स्वामी है ग्रह, यदि वो नीचस्थ है या शत्रु राशिस्थ है तो उस भाव का विनाश करेगा, या जिस भाव में बैठा है उस भाव का विनाश करेगा? मान ले मेष लग्न की कुंडली ही है और दशमेश और एकादशेश शनि नीच राशि में, मेष राशि में होकर के लग्न में बैठा हो, तो क्या वो दशम भाव और एकादश भाव को बिगाड़ेगा या लग्न को बिगाड़ेगा? तो इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि दोनों को ही बिगाड़ने वाला होगा। जिस भाव का स्वामी है, यदि वो नीचस्थ है या शत्रु राशिस्थ है तो उस भाव को भी बिगाड़ेगा, और जहां पर बैठा है उस भाव को भी बिगाड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यदि नीचस्थ है ग्रह तो वह भाव के संपूर्ण शुभ फलों का नाश कर देगा। हाँ, शुभ फलों में न्यूनता ला सकता है। और जैसे मान लीजिए लग्नेश नीचस्थ है, तो क्या जातक को शारीरिक सुख का एकदम विनाश कर देगा? शारीरिक सुख नष्ट हो जाएगा उसका? नहीं, वैसी बात नहीं है। शारीरिक सुख में कमी आ सकती है, न्यूनता आ सकती है। मान ले सप्तमेश नीचस्थ है, सप्तमेश नीच राशि में बैठा हुआ है, तो क्या जातक का विवाह नहीं होगा? नहीं, विवाह भी होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में या उसके दाम्पत्य जीवन में न्यूनता, शुभता की न्यूनता आती है, शुभ फलों में न्यूनता आएगी। अतः हम कह सकते हैं कि यदि कोई ग्रह बली है तो वह शुभ फल की वृद्धि करेगा, और यदि निर्बल है तो शुभ फलों में न्यूनता प्रदान करेगा। और चीज़ें होती हैं, और सारे योग होते हैं जिनके आधार पर उस भाव के फल की वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन इन फलों के द्वारा, खराब फलों के द्वारा उसमें न्यूनता भी आती है। अगला सूत्र है कि शुभ ग्रह किसी भी भाव में बैठकर या उसे देखकर भाव की समृद्धि करता है। शुभ ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो या किसी भी भाव को देख रहा हो, दृष्टिपात कर रहा हो उस पर, तो उस भाव की समृद्धि करता है। और पापग्रह अपनी स्थिति या दृष्टि से भाव की हानि करता है। ये नेचुरल गुण है शुभ ग्रह का और पापग्रह का, नैसर्गिक गुण है उनका कि शुभ ग्रह शुभ फल देते हैं और पापग्रह पाप फल प्रदान करते हैं, अशुभता लाते हैं। पापग्रह जहाँ बैठता है, यदि वह उसकी उच्च राशि है तो भाव की हानि कम करेगा, और उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है हानि करना, लेकिन यदि वह उच्चस्थ है तो वह भाव की हानि कम करेगा, हानि में न्यूनता आएगी। इसी प्रकार यदि शुभ ग्रह अपनी उच्च राशि में होकर जिस भाव में बैठा हो उस भाव की विशेष समृद्धि करेगा। भाव की समृद्धि करना उसका स्वाभाविक गुण है शुभ ग्रह की, लेकिन यदि वह उच्चस्थ है तो जिस भाव में बैठा है उसकी विशेष समृद्धि करेगा। तथा जिस भाव में नीचस्थ या शत्रु राशिस्थ है उस भाव संबंधी पूर्ण शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। शुभ फल शुभ ग्रह की स्वाभाविक विशेषता है, लेकिन यदि वह नीचस्थ है या शत्रु की राशि में बैठा हुआ है तो वह पूर्ण शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में नहीं होगा उस भाव से संबंधित। कभी कभी शुभ ग्रह नीचस्थ होकर उस भाव को बहुत बिगाड़ता है। शुभ ग्रह यदि अपनी नीच राशि में हो तो उस भाव को बहुत बिगाड़ता है। जैसे यदि मकर राशि का बृहस्पति
अपनी नीच राशि में होकर के सप्तम भाव में बैठा हो तो जातक की पत्नी अल्पायु होती है और वैसी स्थिति में जातक पुनः विवाह करता है। स्वराशिस्थ पापग्रह जहां बैठता हो, अपनी राशि में स्थित होकर के पापग्रह जहां बैठता है उस भाव को बिगाड़ता है, परंतु उच्च राशिस्थ भी यदि पापग्रह हो और जहां बैठे उस भाव को कुछ बिगाड़ता ही है। जैसे मान लें कि मकर राशि में स्थित होकर के मंगल अपनी उच्च राशि में दसम भाव में बैठा हुआ है, तो जातक के लिए तो बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है योग, उच्च राशिस्थ है, दिग्बली भी है मंगल, लेकिन पिता संबंधी सुख के फल में न्यूनता करेगा वो। इसी प्रकार मान लीजिए उच्च का मंगल पंचम भाव में बैठा है तो पंचम भाव से संबंधित फलों में न्यूनता करेगा, यह विशेषता है। उच्च राशि से भी पापग्रह भाव संबंधी फल में न्यूनता करता है। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बलवान शुभग्रह बहुत उत्तम होते हैं तथा निर्बल शुभग्रह उतने अच्छे नहीं होते हैं, और निर्बल पापग्रह बहुत अनिष्टकारक होते हैं और बलवान पापग्रह उतने अनिष्टकारक नहीं होते हैं। अगले वीडियो में हम भावफल के निरूपण से संबंधित कुछ और ज्योतिषीय सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।